महाराष्ट्र के सियासी संकट का आज छठवां दिन। शिवसेना की यूथ विंग युवा सेना की अहम मीटिंग आज। आदित्य ठाकरे युवा कार्यकर्ता में भरेंगे जोश। आज महाराष्ट्र संकट के समाधान के लिए एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार आएंगे दिल्ली। महाराष्ट्र की सियासत के पावर सेंटर माने जाते हैं पवार। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार पर पकड़ ढीली होते ही बीजेपी सक्रिय। सूत्रों से खबर, शिंदे के साथ रणनीति बनाने में जुटी है बीजेपी। आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के समर्थन में दिल्ली में होगा मार्च। शिवसेना की ओर से पूरी तैयारी। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अभी भी बागियों को मनाने की कर रहे हैं कोशिश। कुछ बागी विधायकों को खुद भेजा एसएमएस। शिवसेना राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक खत्म। शिवसेना कार्यकारिणी की बैठक में 6 प्रस्ताव पारित। देखिए, 6 रेजोल्यूशन पास हुए हैं। 6 रेजोल्यूशन है। उद्धव ठाकरे जी के लीडरशिप के ऊपर पूरा बाला साहेब के नाम के इस्तेमाल को लेकर शिवसेना में खींचतान। उद्धव ठाकरे गुट ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी। उद्धव के नेतृत्व में पार्टी ने जताया भरोसा। कार्यकारिणी ने उद्धव को फैसला लेने का दिया अधिकार। शिवसेना राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के प्रस्ताव में बागियों पर कार्रवाई पर फैसला लेंगे उद्धव। संजय राउत ने बागी विधायकों को चेताया, अगर बाला साहिब के नाम का इस्तेमाल किया तो होगी कानूनी कार्रवाई। शिवसेना नेता संजय राउत ने बागी विधायकों को दी चुनौती। बोले, हिम्मत है तो अपने बाप के नाम पर मांगे। बागी विधायकों पर कार्रवाई को लेकर बोले संजय राउत, होगी कार्रवाई। शिवसेना के 16 बागी विधायकों को डिप्टी स्पीकर ने भेजा नोटिस। 27 जून शाम 5:30 बजे तक मांगा जवाब। आज युवा सेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शाम 5:30 बजे शिवसेना भवन में होगी ये बैठक। शिंदे गुट के विधायक दीपक केसरकर का बड़ा दावा, कहा हमारे पास 2/3 बहुमत। किसी विधायक ने नहीं छोड़ी है पार्टी, हम ही हैं असली शिवसेना। बागी विधायक दीपक केसरकर ने उद्धव सरकार पर लगाया आरोप। बोले, एनसीपी और कांग्रेस ने पार्टी को किया हाईजैक। दीपक केसरकर ने नई पार्टी बनाने की बात को किया खारिज। बोले, हमने अपने समूह का नाम शिवसेना बाला साहिब रखा है। हम बाला साहिब की विचारधारा में विश्वास रखते हैं। एकनाथ शिंदे गुट के विधायक प्रकाश सुर्वे के पोस्टर पर मुंबई में शिव सैनिकों ने काली खपोती। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ ईमेल से भेजा शिंदे गुट का विश्वास प्रस्ताव रद्द। शिंदे गुट ने अब भेजी है चिट्ठी। वडोदरा में कल रात एकनाथ शिंदे ने की देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक करीब 10:30 बजे दोनों नेता मिले। सूत्रों के मुताबिक प्राइवेट जेट से एकनाथ शिंदे शुक्रवार रात को गुवाहाटी से वडोदरा हुए रवाना। मुलाकात के बाद शनिवार सुबह करीब 6:45 पर वो गुवाहाटी लौट गए। शुक्रवार रात फडणवीस को मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया था। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार रात 10 बजे से शनिवार सुबह तक गृह मंत्री अमित शाह भी वडोदरा में थे। शिंदे गुट ने होटल की बुकिंग 2 दिन और बढ़ाई। अब 30 जून तक गुवाहाटी में रहेंगे। देहरादून में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने की किसानों के साथ वर्चुअल संवाद। किसानों ने फसल सुरक्षा के लिए सोलन फेंसिंग की मांग। आज जर्मनी में G7 के सम्मेलन में भाग लेंगे पीएम मोदी। दुनिया के 12 नेताओं से करेंगे मुलाकात। ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के मुद्दों पर होगी चर्चा। आतंकवाद से मुकाबले की भी बनेगी रणनीति। म्यूनिख में प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय के लोगों को भी करेंगे संबोधित। जर्मनी से यूएई जाएंगे पीएम मोदी। आकाशवाणी पर प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात का आज होगा प्रसारण। मन की बात का आज 90वां संस्करण। गुरुग्राम में मन की बात सुनेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। देश भर में बीजेपी के नेता सुनेंगे कार्यक्रम। आज आजमगढ़, रामपुर और संगरूर लोकसभा और 7 विधानसभा उपचुनाव की सीटों के आएंगे नतीजे। 23 जून को सभी जगह पर डाले गए थे वोट। यूपी में आजमगढ़ और रामपुर सीट से अखिलेश यादव और आजम खान ने लोकसभा सीट से दिया था इस्तीफा। दोनों ने जीता है विधानसभा चुनाव। पंजाब की संगरूर लोकसभा सीट से सांसद भगवंत मान के इस्तीफे के बाद हुआ था उपचुनाव। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री बने थे भगवंत मान।
दिल्ली में राजेंद्र नगर विधानसभा सीट पर भी हुआ था उपचुनाव। अब विधायक राघव चड्ढा की इस्तीफे के बाद खाली हुई थी सीट। अब राज्यसभा सांसद है राघव चड्ढा। उपचुनाव में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा का राजनीतिक भविष्य भी दांव पर। 7 विधानसभा सीटों में त्रिपुरा में सर्वाधिक 4 सीटें। मुंबई में एक्टिविस्ट तीस्ता सितलवाड़ गिरफ्तार। अहमदाबाद की क्राइम ब्रांच ने की गिरफ्तारी। तीस्ता पर गुजरात दंगों को लेकर गलत जानकारी फैलाने का आरोप। पूर्व डीजीपी श्री कुमार को भी किया गया गिरफ्तार। गुजरात दंगों पर झूठे सबूत गढ़ने का आरोप। इस केस में आईपीएस संजीव भट्ट को बनाया गया आरोपी। तीस्ता पर जाकिया जाफरी के जरिए कई याचिकाएं दायर करने का आरोप। जांच में हुआ खुलासा। तीस्ता ने याचिकाओं में दी थी गलत जानकारी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी समेत 64 लोगों को दी है क्लीन चिट। गृहमंत्री शाह ने लगाया आरोप। तीस्ता ने दी दंगों से जुड़ी फर्जी जानकारियां। तीस्ता और आरबी श्री कुमार को आज कोर्ट में किया जाएगा पेश। 30 जून को वायनाड दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी। अपने संसदीय क्षेत्र में 3 दिन बिताएंगे राहुल गांधी। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान। 27 जून को 12वीं की परीक्षा के आएंगे नतीजे। यूपी में पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल। 21 आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉरिशस में प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ से की मुलाकात। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तंजानिया के विदेश मंत्री से भी की मुलाकात। दोनों देशों के बीच विकास में साझेदारी के मुद्दे पर हुई बातचीत। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा कोरोना संक्रमित। शनिवार को कराया था रैपिड एंटीजन टेस्ट। गुजरात के लोगों को मिली गर्मी से राहत। राजकोट समेत कई जिलों में हुई बारिश। दरभंगा जनता दल यूनाइटेड ने निकाली आभार यात्रा। जातीय गणना के फैसले के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिया धन्यवाद। अब्दुल्ला सागिर खान ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा। राजस्थान के धौलपुर विधानसभा से रह चुके हैं विधायक। बीजेपी का दामन थाम सकते हैं पूर्व विधायक अब्दुल्ला सगीर खान। वसुंधरा राजे के माने जाते हैं करीबी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ के दरबार में टेका मथा। विधिवत तरीके से की पूजा अर्चना। आगरा में पूर्व सैनिक का देश सेवा का अनोखा तरीका। युवाओं को दे रहे हैं फ्री में ट्रेनिंग। प्रयागराज हिंसा से जुड़े आरोपी जावेद पंप की पत्नी की याचिका पर 27 जून को हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। जम्मू कश्मीर के शोपियां के शिरमल में आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी। असम में बाढ़ से अब तक 121 लोगों की मौत। 2894 गांवों में लगभग 25 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से सीतामढ़ी पहुंची भारत गौरव ट्रेन। 531 यात्री कर रहे हैं सफर। सीतामढ़ी में भारत गौरव ट्रेन के यात्रियों का हुआ जबरदस्त स्वागत। 18 दिनों तक तीर्थ स्थलों की यात्रा कराएगी ट्रेन। झांसी रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के जवान ने बचाई महिला की जान। ट्रेन पर चढ़ने के दौरान पैर फिसलने से नीचे गिर गई थी महिला। आरपीएफ के जवान ने दौड़कर महिला को ट्रैक के नीचे आने से बचाया। सभी ने की जमकर तारीफ। बागेश्वर की चंद्रशेखर ऑर्गेनिक खेती में बनी मिसाल। खेती से कमा रहे हैं लाखों रुपए। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल कर चुके हैं सम्मान। सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज। जुलाई में 3 बड़े तोहफे देगी सरकार। सरकारी कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी का हो सकता है ऐलान। पीएफ का पैसा जमा कर सकती है सरकार। गुरुग्राम में से सटी अरावली की पहाड़ियों में बनेगी देश की सबसे बड़ी जंगल सफारी। करीब 3000 एकड़ में फैला होगा वन्य जीवों का सुरक्षित ठिकाना। राजस्थान के राजसमंद जिले में 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने कुएं में गिरे तेंदुए का किया रेस्क्यू। रात में पानी पीने के दौरान कुएं में गिर गया था तेंदुआ। हरियाणा के करनाल में पशुओं के लिए खुली व्यायामशाला। पशुओं का फुर्तीला और मजबूत बनाने के लिए पौना घंटा कराई जाती है बुल्स एक्सरसाइज। देश में 24 घंटे में कोरोना के 15,940 नए मामले। कल की तुलना में 8.1% की कमी।
5 राज्यों में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले। महाराष्ट्र में 4,205, केरल में 3,981, दिल्ली में 1,447, तमिलनाडु में 1,359 और कर्नाटक में 816 कोरोना केस मिले। देश में कोरोना से ठीक होने की दर 98.58%। 24 घंटे में 12,000 से ज्यादा लोगों ने दी कोरोना को मात। देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 91,000 से ज्यादा हुई। 24 घंटे में 3,63,000 लोगों ने कोरोना टेस्ट करवाया। देश में 24 घंटे में 15,73,000 लोगों का टीकाकरण। अब तक देश में 196 करोड़ से ज्यादा टीकाकरण। टाटा ग्रुप ने शुरू किया जेवर एयरपोर्ट का निर्माण कार्य। 2024 से विमान सेवा शुरू होने की संभावना। कानपुर पुलिस ने महिला सब इंस्पेक्टर को किया गिरफ्तार। सेक्स रैकेट संचालक से करती थी वसूली। प्रसिद्ध लखनवी आम नवाब का हुआ नया नामकरण। अब बाजार में काकोरी के नाम से बिकेगा। अमरनाथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर। यात्रियों के लिए बन रहे यात्री निवास में काम जोरों शुरू हुआ प्रसिद्ध अंबुबाची मेला। 7 से 10 लाख लोगों की पहुंचने की संभावना। ग्वालियर की महिला एनसीसी ऑफिसर्स की दीक्षांत परेड। महिला एनसीसी ट्रेनिंग एकेडमी में आयोजित हुआ समारोह। गोरखपुर में रेलवे पुलिस को लगी बड़ी कामयाबी हाथ। लूट में शामिल गिरोह के 7 सदस्य गिरफ्तार। जालंधर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। गैंगस्टर पलविंदर पिंडा गिरोह के 19 लोगों को किया गिरफ्तार। कुपवाड़ा के माचल सेक्टर में सरहद किनारे रहने वाले बच्चों को सेना मुहैया करा रही है शिक्षा। सेना कर रही है स्कूल का संचालन। उधमपुर में खुला जम्मू कश्मीर का पहला रिहैबिलिटेशन सेंटर। खिलाड़ियों को चोट से उबारने के लिए अब नहीं जाना होगा दूसरे राज्य। देवरिया के एक गांव का वीडियो हुआ वायरल। बिजली विभाग की टीम से अभद्रता करते दिखे ग्रामीण। जेई को धमकाते हुए बोला, योगी हो कि मोदी कैसे बिजली काट दी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बारिश के बाद किसानों ने फिर से फसल की रुपाई शुरू की। तेज बरसात की वजह से बीच में ही रोकनी पड़ी थी रुपाई। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने किया पुनर्निर्मित कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन। उत्तर पश्चिम जिले की पुलिस लाइन में किया उद्घाटन। शिमला की यात्रियों की बढ़ती संख्या की वजह से बढ़ा प्रदूषण। प्लास्टिक के कचरों से पटे पड़े हैं कई इलाके। प्रशासन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटा। बीरभूम में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। नकली सिक्कों और अवैध हथियारों के साथ एक बदमाश गिरफ्तार। बंगाल के हुगली में नदी में तल पर तैरते दिखे 2 पत्थर। पत्थरों का वजन करीब 6 किलो। अद्भुत नजारा देखने के लिए लोगों की उमड़ी भीड़। नारकोटिक्स ब्यूरो ने आयोजित किया एंटी ड्रग्स डे। लोगों को नशे के खिलाफ किया जागरूक। गाजियाबाद में परचून की दुकान में लगी भीषण आग। करीब 7 लोग झुलसे। पीड़ितों को पहुंचाया गया अस्पताल। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने छात्रों के लिए लॉन्च की स्कीम। कॉलेज जाने वाले छात्रों के लिए होगी ये स्कीम। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विज्ञान भारती की राष्ट्रीय सभा का किया उद्घाटन। सभा को किया संबोधित। भारत और आयरलैंड के बीच डबलिन में पहला T20 मैच आज। हार्दिक पांड्या पहली बार करेंगे टीम इंडिया की अगुवाई। दोनों टीमों के बीच 2 T20 मैचों की सीरीज। विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह जैसे स्टार खिलाड़ी के बिना मैदान में उतरेगी टीम इंडिया। भारतीय समय अनुसार रात 9 बजे से खेला जाएगा मैच। आईपीएल के 15वें सीजन में डेब्यू करने वाली गुजरात टाइटंस को अपनी कप्तानी में खिताब दिलाने के बाद बीसीसीआई ने पांड्या को आयरलैंड दौरे पर टीम इंडिया का बनाया है कप्तान। 2 मैचों की T20 सीरीज में अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार होंगे उप कप्तान। राहुल त्रिपाठी, अर्शदीप सिंह और उमरान मलिक कर सकते हैं डेब्यू। इस साल अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया में होना है T20 वर्ल्ड कप। बड़े खिलाड़ियों को इसीलिए दिया गया है आराम। रूस और यूक्रेन के बीच भयानक युद्ध जारी। रूस ने यूक्रेन के शहर सेवेरोडोनेत्स्क पर पूरी तरह से किया कब्जा। यूक्रेन के साथ जारी युद्ध में रूस को बड़ा नुकसान। यूक्रेन से युद्ध के बीच रूसी हेवीलिफ्ट LL-76 मिलिट्री कार्गो प्लेन क्रैश। ईयू में यूक्रेन को उम्मीदवार बनाए जाने के फैसले को जेलेंस्की ने बताया बेहद अहम। ईयू में यूक्रेन की सदस्यता का द्वार खोले जाने पर जेलेंस्की ने कहा धन्यवाद। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते दुनिया में गहराया खाद्य संकट। जर्मनी के वित्त मंत्री रॉबर्ट हेबेक ने यूक्रेन से अनाज के निर्यात बाधित होने के पीछे रूस को बताया जिम्मेदार। अमेरिकी संसद सीनेट ने बंदूक कानून संशोधन बिल किया पास।
बिल के समर्थन में 65 सांसदों ने की वोटिंग, वहीं 33 सांसदों ने बिल के खिलाफ डाला वोट।